जो बच्चे के साथ में आ रहे हैं यहाँ पर, कोशिश करें कि ऐसी जगह पर घर लें जहाँ पर वॉक इन क्लिनिक हो। तो देखिए डॉक्टर ने देखो ये पीडियालाइट करके दिया है। नॉट गोइंग फॉर लास्ट 2 days। Hopefully she's better by Monday and she can go. ओके ओके। तो अपने लोग तो झेल लेते हैं, बट बच्चों के लिए सोचना पड़ता है। तो हम लोग भी जब आए थे तो प्रेफर कर रहे थे कि जहाँ पर वॉक इन क्लिनिक पास में हो, डॉक्टर आसपास हो, जहाँ पे सर्दी में स्नो में, क्योंकि भयंकर स्नो रहेगी तो आप कहाँ निकलेंगे। अभी मिल गया अपॉइंटमेंट, लेकिन समझ लो जैसे ही मैं गई हूँ वहाँ पे अपॉइंटमेंट बंद हो गए थे। 45 मिनट का वेटिंग टाइम है। You It's open okay. your mouth to me? Say Okay, Nano. Are you okay, Nano? I'm okay, Nano. I'm okay, Nano. अभी तो हार्श वेदर स्टार्ट होने वाला है, तो पता नहीं आगे क्या होगा। विंटर्स में तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। हम लोगों की मॉर्निंग हो गई है। यहाँ 3 नवंबर है आज, और जैसा मैंने आपको बताया था स्वदी की तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है। कल रात उसकी अच्छी निकली, दवाई देने के बाद वो चैन से सोई है, लेकिन सुबह फिर मुझे उसका बदन गर्म लग रहा था। वो आज 8 बजे 8:30 बजे तक सो गई थी कल, तो अच्छे से उसकी नींद हुई। तो 6 बजे वो उठ के बैठ गई। फिर हम लोग भी उठ गए थे। मैंने सोचा, मेरा 6-6:30 बजे का अलार्म लगा हुआ था। कई बार मैं अलार्म बंद करके सो जाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि वो उठ गई है तो चलो उठ जाती हूँ। फिर स्वदी को सुबह थोड़ा बदन गर्म लग रहा था, 100 टेम्परेचर था, 100.4 था कुछ ऐसा टेम्परेचर। तो मैंने कहा चलो दे देते हैं दवाई दे दी है। अगर अब फिर से टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे होगा तो फिर जाएंगे हम लोग डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, यही सोचा हुआ है। अभी मैंने उसे नहला दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी वो खेल रही है, मुझे बार बार बुला के लेके जा रही है कि मम्मा मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं, देखो आके। व्हाट स्वदू? हाँ, रेनबो कलर। ओ माय गॉड, so beautiful. It's so beautiful. Wow. Rainbow colorful big girl. Oh, we good. I'm a cutie. Sadu, are you okay? I'm okay. I'm okay. What is this? What is this? It's a rainbow. It's a rainbow colors. It's a colorful block. यहाँ पे कलरफुल ब्लॉक मुझे बुला के लेकर आई है और यहाँ पे दिखा रही है। अभी इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, तबीयत इसकी, क्योंकि सुबह मैंने फिर इसको नहला दिया। आज नाश्ता कराने के बाद जवे बनाए थे और मैंने सोचा थोड़ा सा नहला के रेडी कर देती हूँ, थोड़ा इसको भी ठीक लगेगा। कल नहाई नहीं थी, इसी वजह से नहीं नहलाया था। मैं कब बुखार है, पता चला दिक्कत हो। अब सुबह थोड़ा बदन गर्म रहता है, रात में अच्छे से दवाई दे के सोती है। कल अच्छे से दवाई दी थी इसको, लेकिन रात के टाइम ही कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, इसका बुखार आता है। पूरा दिन अच्छा निकलता है, रात के वक्त मुझे टेंशन हो जाती है। तो कल रात भी जैसा आपको बताया था, इसको बुखार है, दवाई दे के सुलाया था, बहुत अच्छे से रात निकली। सुबह फिर थोड़ा सा लगने लगा तो दवाई एक बार और दे दी है। ये है हमारा नन्नो, ये मेरा छोटा सा नन्नो। नन्नो, are you okay, नन्नो? Are you okay, नन्नो? I'm okay, नन्नो. I'm okay, नन्नो. Well, you are my नन्नो. You are my नन्नो. You are my नन्नो भैया. You are my नन्नो. ये वाली पता है इसको इतनी अच्छी लगती है, और ये वाली गर्म बनियान इसको पहना के ना एकदम पूरा शरीर से एकदम फिट हो जाती है ना, तो हवा भी नहीं लगती है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, पूजा वूजा हो गई है। इसने थोड़ा सा अभी एप्पल मुझसे मांगा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा चलो अपने पसंद से कुछ मांग के फल वल खाती है तो अच्छा लगता है। सुबह जवे खा लिए थे और अभी इसने एप्पल खाया है, और मैं बनाने जा रही हूँ ये गई मेथी जो लेकर आई थी। मैं कहा हरी सब्जी है, ये बेकार हो जाएगी, तो आज मैं बना रही हूँ। या तो मेथी के पराठे बनाऊंगी या फिर मेथी की सब्जी बनाऊंगी। सब्जी बनाऊंगी। यम यम यम। सॉरी, मम्मा को पारी कर दो। ऐसे नहीं, यहाँ पे कर दो। नो 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 नो। थैंक यू। गो। तो अभी मैं किचन में फटाफट मेथी तोड़ रही थी मैं, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है थोड़ा सा। एक पूरा बंडल लेकर आई थी, मैंने कहा पहले मैं तोड़ के रख लेती हूँ। अभी बज रहा है यहाँ पर 11। सुबह जल्दी उठ गए तो सारे काम जल्दी जल्दी फ्लो में हो रहे हैं। तो अभी ये डिसाइड हुआ है कि मेथी के पराठे बनाए जाएंगे। तो इसमें मस्त मैं अजवाइन, थोड़ा नमक और थोड़ा हल्के मसाले डाल के इसमें आटा एक साथ गूंद लूँगी। मेथी के पराठे, बथुए के हरे हरे पराठे, ये बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रहा था, तो मैंने कहा मेथी का पराठा बना लेती हूँ। और रात में सोच रही हूँ थोड़ा छोले बनाती हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से बोल रहे हैं कि चावल खाना है उनको, चावल। तो मैं सोच रही हूँ छोले चावल बना लूँगी। अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ और उस हिसाब से आप देखना कि मैंने अभी खाना जो रेडी कर दिया है वो कितनी जल्दी कर दिया है। देखो अभी कितना बज रहा है, 11:50 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दही और मेथी के पराठे रेडी कर दिए हैं। ये देखो, ये मेथी के पराठे और यहाँ पे दही। इस हिसाब से बस अब मैं थोड़ी देर में भोग लगाऊंगी, इसको खिलाऊंगी,
फिर जैसे होगा कई बार देखो मुझसे बोला उसने मम्मा बेड बिछा, यहाँ पर एकदम लेट गई है। मैं इसको कुछ नहीं कह रही हूँ, आज इसने पूरा सब इधर से उधर समेटा है, अपना खेल रही है, बॉक्स से निकाला है, करा है। जैसे रखना है कर, कोई बात नहीं भाई, इंगेज है कम से कम, यहाँ पे आके परेशान नहीं कर रही है और इरिटेट नहीं हो रही है। मैं अभी जा रही हूँ तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्वती को मैं सोच रही हूँ एक बार दिखाई दूँ, क्योंकि जैसे ही 5-6 घंटे हुए हैं, अभी 11 सवा 11 मतलब सुबह 6 बजे दिया था उसको दवाई, तो 5-6 घंटे बाद फिर से उसका थोड़ा बदन तप रहा है, तो उसको दिखा के आ जाती हूँ। हालांकि यहाँ के डॉक्टर कुछ खास तो बोलते नहीं है, वही बोलेंगे जस्ट अ वायरल, जस्ट अ फ्लू, ये चल रहा है अभी, बट फिर भी एक तसल्ली पा लेते हैं, दिखा लेते हैं। बोल रही है सर में दर्द है, थोड़ा कोई टेस्ट बोलेगा तो वो भी करा लेंगे। मैं इनको थोड़ा ऑफिस से काम का काम था तो वो नहीं जा पाएंगे, तो पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से देखते हैं वो कितने बजे का डॉक्टर अपॉइंटमेंट देता है, इसलिए पहले नंबर लगवा के आना पड़ेगा। अभी बाहर अच्छी वाली हवा चल रही है, मैंने कैब पैसे लगा ली है और देखो क्या बोलता है डॉक्टर फिर आगे। अभी तो लेके जा रहा है अपॉइंटमेंट, और अच्छा किया मैंने स्कूल नहीं भेजा सच में, नहीं तो स्कूल एक तो पता है 2 घंटे 2 बार से आने में टाइम थोड़ा मुझे कम करना पड़ेगा स्कूल का, 2 बजे तक ले आया करूँगी जैसा पहले करती हूँ, क्योंकि ठंड बढ़ रही है बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बहुत। अभी मिल गया अपॉइंटमेंट, लेकिन समझ लो जैसे ही मैं गई हूँ वहाँ पे अपॉइंटमेंट बंद हो गए थे। 45 मिनट का वेटिंग टाइम है, उसके बाद में लेके जाना है मुझे। और स्वदी का एक्चुअली मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा एक अपॉइंटमेंट प्लीज़, उस पूरा नोटिस लगा दिया था कि अपॉइंटमेंट्स हो गए हैं ज़्यादा, पेशेंट्स हैं, तो अभी अर्ली बुकिंग बंद हो गई है, अपॉइंटमेंट नहीं लगी। फिर मैंने उसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा एक मेरी बेबी का अपॉइंटमेंट प्लीज़ मुझे बुक करना है, अर्जेंट है। बोलती ओके, तो उसने एक अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा उसको कुछ खिला लूँगी, उसके बाद लेके आऊँगी, तब तक शायद मैं भी फ्री हो जाएंगे अपने ऑफिस से। बहुत तगड़ी चल रही है, मौसम का क्या हाल होने वाला है पता नहीं, सच बताऊँ सब तरफ पत्ते एकदम ऐसे हो गए हैं, देखो पेड़ ये झड़ चुका है, इधर झड़ चुके हैं, ये पेड़ एकदम सामने झाड़ हो गया है, ये देखो ये सब झाड़ हो चुके हैं, ये कुछ कुछ जो बचे ये भी कुछ दिन में एकदम लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ दिखेंगी आसपास। इसको अभी जैसे तैसे तैयार किया है, स्टॉलर में ले जाऊंगी इसको रेडी करके। अभी 15 मिनट बचा है, मैं सोच रही हूँ। मैं अपनी मीटिंग में बिजी थे तो उनको टाइम है, अभी नहीं आ पाए, वो बहुत ज़ोर की नींद आ रही है, वो इस पर ही देखो सो गई है, इसीलिए मैंने स्टॉलर रख लिया है बाई चांस। एक तो जैकेट वगैरह पहनी, क्योंकि एक तो जैकेट वगैरह पहनी हुई है, इसको गोद में तो उठा नहीं पाऊँगी, स्टॉलर पर लेके जाऊँगी, डॉक्टर को दिखा के अगर वो मेडिसिन बोलेगा कुछ तो लेते आऊँगी। वहाँ अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा था, इतना भीड़ थी, तो जैसे ही मैं गई हूँ बस भगवान की कृपा से लकी थी कि मैं लास्ट, मतलब वो अपना वो नोटिस लगा रही थी, वो बंद कर रही थी पूरा केबिन, फिर मैंने बस बोला उसको। ये गया डॉक्टर का क्लिनिक, यहाँ डॉक्टर का वेट हो रहा है, आएंगे। ये स्वदी का स्टॉलर इसी पे बैठ के अंदर तक आ गई थी। डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे हैं, अपॉइंटमेंट ले लिया था ना पहले, तो थोड़ा आराम हुआ, तुरंत आए, नंबर लग गया है, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं बस। अभी ठीक हो जाएगा भैया, अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये सारा अभी टाइम है। और अभी तो हार्श वेदर स्टार्ट होने वाला है, तो पता नहीं आगे क्या होगा। विंटर्स में तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है कहीं निकलना, अपना ख्याल रखना। चलो एक बार इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी तो ठीक है, इसके लिए बच्चों के लिए तो मुझे तो इसका टेंशन है, अपन लोग तो ठीक है जैसे भी झेल लेते हैं, बट बच्चा डेली स्कूल जाएगा करेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा ना। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? I'm good. My baby is not good actually. Okay, what's going on? She had a fever from last 2 days, and okay, sit here. She's quite sleepy, and sometimes she told me that I have a pain in my head, I mean ears, and so just want to know is Can it I have a look at your ears, Izzy? It's okay. Can you It's open okay. your mouth for me? Okay, Say She doesn't have any cough or runny nose? No, that is. Yeah, she's okay. She just has a virus, I think. Probably she has that infect, rosola, and most likely because that gives a very high fever for 4 days, and then they get a rash. But it's some sort of a virus anyway, so I cannot. Yes, as you told. Okay. This Yes, is she's not contagious. going. She's not going for the Right. last 2 days. Hopefully she's better by Monday and she can go. ओके तो अभी डॉक्टर को दिखा दिया, घर पहुंच के बताती हूँ डॉक्टर ने क्या बोला है। दवाई लिखी है, थोड़ा बोला है कि मंडे तक ठीक होगी, 3-4 दिन लगेगा बच्चे को। आ गए हैं, स्वदी को थोड़ा सा फ्लूइड बोला है कि थोड़ा पानी पिलाते रहे, कुछ ना कुछ जूस है, उसको एनर्जी मिलती रहे, वो कुछ खा तो रही नहीं है डॉक्टर बोला है। और डॉक्टर बोला इस तरीके का थोड़ा सिम्टम है इसका, मतलब सर्दी नहीं है, खांसी भी नहीं है,
और बुखार है करीबन 101 से ऊपर अगर बुखार जाता है। और डॉक्टर बोल रहा था कि जैसे थोड़े बहुत हल्के हल्के रैशेज आते हैं, तो यहाँ पर बच्चों में जनरली हो रहा है ये रोज़ोला वायरस। ये वाला वायरस में ऐसे बच्चे को नॉर्मल हाई फीवर रहता है और थोड़ा बहुत बॉडी पे रैशेज वगैरह आते हैं। इसको लगभग जाने में 3 से 4 दिन लगेगा। तो आप जो ट्राइनानॉल दे रहे हो वो देते रहो, और उसके साथ में एक है ना पीडीआर सोल्यूशन भी दिया है, मतलब काफ़ी बड़ा सोल्यूशन है। तो बोल रहे थे मंडे तक ठीक हो जाएगा। तो अभी बस वही है। फिर उनसे ना मैं पीडियाट्रिशियन का एक अपॉइंटमेंट भी बुक करा के लेके आ गई हूँ। 7 तारीख का पीडियाट्रिशियन का अपॉइंटमेंट मिला है हम लोगों को, और 7 तारीख को स्वदी को बच्चों के डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जब से आए 1 साल बाद एक भी बार बच्चे की डॉक्टर पे नहीं गई है, ना स्वदी को देखा गया है। नॉर्मल हम लोग फैमिली डॉक्टर या वॉक इन क्लिनिक चले जाते हैं, वहाँ पर उसको दिखा देते हैं। बट मैं सोच रही थी एक बार कंसल्ट कर लेते हैं इन केस अगर कोई वैक्सीन लगनी रह गई है, क्योंकि अभी ये 3.5 साल की हो गई है, या फिर आगे कोई और डोज लगनी है। जैसे बहुत सारी आगे इन्फेक्शन वायरसेस, वैसे भी यहाँ के एनवायरनमेंट में कुछ अलग ही वायरस है, तो वो सब की डोज यहाँ पर आके नहीं लिए ना। तो अगर कोई ऐसी डोज होगी जो कि मैंडेटरी होगी तो वो भी उससे रिकमेंड करवा लेंगे हम लोग। और तसल्ली पड़ गई मुझे डॉक्टर को दिखा के, एकदम थोड़ा हेडेक कम हुआ। अब मुझे बस ये इसके खाने पीने का ध्यान रखना है और दवाई टाइम पर देनी है। कभी कुछ खा नहीं रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ इसकी फेवरेट चीज़ थोड़ा बना देती हूँ। लिक्विडी टाइप थोड़ा सा हलवा बनाने का सोचा है, उसको अच्छा भी लगता है मीठा मीठा, और थोड़ा घी वगैरह जाएगा, थोड़ी एनर्जी उसके अंदर आएगी। तो देखिए डॉक्टर ने देखो ये पीडियालाइट करके दिया है, जैसे हम लोग का वो नहीं रहता है ORS टाइप का, ऐसे ही इतना बड़ा दिया है इसको ना। पहले देख के तो वाह जूस, और उसके बाद में उसने रख दिया है। अब ये बहुत बड़ा पैकेट है, खैर काम तो आएगा ही नो डाउट। ये पड़ा हम लोगों को पता है कितने का, ये वाला इतना बड़ा पैकेट कितने उसका है, ये 1 लीटर है पूरा। तो वो पड़ा हम लोगों को $21 का। तो $21 का दाम था। तो ये मुझे बोले कि ले आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी कभी ऐसा लगेगा एनर्जी लो है या कुछ है तो काम आएगा। वैसे भी चीज़ें यहाँ पे डॉक्टर बहुत कम ही मेडिसिन लिखते हैं, तो इसलिए जो लिखा है लेके चलते हैं, क्या पता किससे क्या चीज़ काम आ जाए। मैं आपको डॉक्टर के लिए इतना ज़रूर सजेस्ट कर दूंगी कि जैसे जो लोग यहाँ अभी विंटर्स टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, या जो यहाँ पे आना चाहते हैं या आ चुके हैं, जिनको घर तलाशना है, तो मतलब कोशिश करें, और स्पेशली वो लोग जो बच्चे के साथ में आ रहे हैं यहाँ पर, कोशिश करें कि ऐसी जगह पर घर लें जहाँ पर वॉक इन क्लिनिक हो। नीचे आप अपना कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि मौसम बदलेगा, इंडिया का वेदर अलग है, यहाँ कनाडा का तो बहुत ज़्यादा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने का जो वेदर रहता है, नवंबर भी छोड़ो, दिसंबर जनवरी फरवरी तो बहुत ज़्यादा पीक पे पहुँच जाता है। तो अगर आपको बच्चों के साथ आना है और डॉक्टर की कभी ज़रूरत पड़ेगी, मौसम की वजह से तबीयत ख़राब होगी, या एकदम से पानी चेंज हुआ है, वेदर चेंज होगा, तो नॉर्मली ऐसा लगता है गले में इन्फेक्शन है, नाक बह रही है, बुखार आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो अपने लोग तो झेल लेते हैं, बट बच्चों के लिए सोचना पड़ता है। तो हम लोग भी जब आए थे तो प्रेफर कर रहे थे कि जहाँ पर वॉक इन क्लिनिक पास में हो, डॉक्टर आसपास हो, जहाँ पे सर्दी में स्नो में, क्योंकि भयंकर स्नो रहेगी तो आप कहाँ निकलेंगे, गाड़ी होती नहीं अपन लोग के पास, स्टार्टिंग में आते हैं बस से ट्रैवल करना, और तबीयत ख़राब हो तो और ज़्यादा। तो प्रेफर करें कि वॉक इन क्लिनिक के पास में ही आसपास कहीं घर लें, और जितना भी सबवे वगैरह है, टीटीसी से कनेक्टिविटी है, वो सब बहुत मतलब नियर बाई हो तो और अच्छा है। बाकी मैं अपना डॉक्टर से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। तो अभी मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में मैं और अपडेट आपको देती रहूँगी, यहाँ के वेदर के हिसाब से, यहाँ के डॉक्टर के हिसाब से, यहाँ की ठंड के हिसाब से। तो आप लोग मेरे वीडियोस को बिल्कुल एंजॉय किया करिए और एंड तक सारी वीडियोस देखा करिए, ताकि आपको फुल टू इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ, जितना मुझ पे हो पाएगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं मिलूंगी नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्वदीज वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।